हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम क्या देखते हैं, प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो इसमें एक नया सूत्र जो लगाना है अपन को वो क्या है, SN। ठीक है, SN मतलब क्या होगा कि पदों का योग। जब अपन को श्रेणियों का, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, SN ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो SN का सूत्र क्या होगा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एक an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब अपन को ये SN किसको बोलते हैं, योग को। ठीक है, SN क्या है, समांतर श्रेणियों का योग जब ज्ञात करना हो तो अपन ये बोलेंगे। इसमें जो है n है वो क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या है। a क्या है, पहला पद है या प्रथम पद। ठीक है, और d क्या है, सार्व अंतर है, ये अपन को पता है। ठीक है, सार्व अंतर जिसको कैसे ज्ञात करते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, अब इसका एक और सूत्र है, जब an अपन को पता हो। ठीक है, an पता नहीं है तब तो यही सूत्र लगाना है, और जब an अपन को पता हो तो SN बराबर क्या होता है, n/2। यहाँ पे a प्लस an, ये एक अपन के पास और सूत्र है। ठीक है, एक तो SN है जिसमें an नहीं पता है। जब an पता है तो जैसे यही तो सूत्र हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन इसमें 2a है तो इसलिए एक a ये रहा और एक an। ठीक है, तो जब an पता हो तो ये वाला सूत्र यूज करना है, और नहीं पता हो तो ये तो सूत्र है ही है। ठीक है, तो इस सूत्र से ही ये सारी प्रश्नावली हल हो जाएगी। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें समांतर श्रेणियां दे रखी है और योग ज्ञात करना है यानी SN ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, अब अपन को क्या दे रखा है, एक तो a है अपने पास और अपन d ज्ञात कर सकते हैं, और n पदों तक यानी कितने पद है, 10 पद है। तो n क्या हो गया, 10 पदों तक, यानी ये 10 पद है। ठीक है, ये संख्या नहीं, ये 10 पद है, यानी n दे रखा है अपने पास। तो अपने पास है a बराबर 2, n बराबर अपने पास है 10, तो d ज्ञात कर सकते हैं, a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा, a2 7 माइनस 2 बराबर 5, तो अब d भी आ गया अपने पास। तो अब सूत्र लगाओ, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN क्या है, n क्या है, पदों की संख्या, 10 पद बोला है तो S10 बराबर n 10/2, 2a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 5। ठीक है, ये 2 से काटो, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गया 5, अंदर क्या है 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो 9, और 9 पंजे 45, तो फिर 45 और 4 तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 49, तो कितना आएगा अपने पास, 5 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 हासिल का लगा 4 और 5 चौक 20 और 4 24, तो 245 जो है वो अपने पास क्या आ गया, S10 10 पदों की संख्या, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सूत्र लगाया, यही सूत्र सब क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, -37 -33 -29 से जो पद आगे बढ़ रहे कितने पदों तक, 12 पदों तक, यानी n अपने पास हो गया 12। तो a बराबर है -37, तो d ज्ञात कर लो, a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है -33, a1 -37, तो कितना हुआ -33 प्लस 37, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, और n जो अपने पास दे रखा है 12। ठीक है, क्योंकि 12 पदों तक ज्ञात करना है इसीलिए n कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो फिर अब SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो
n कितना है s 12, 12/2, 2 a है माइनस का 37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d अपने निकला 4। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 छिंग 12, तो यहाँ पे आ गया 6, अंदर क्या है 7 दूनी 14, 4 हासिल का है, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74 और यहाँ पे क्या आएगा 12 में से 1 गया तो 11, 11 चौक 44 प्लस का 44। ठीक है, तो कितना आएगा 6 और ये बड़ी संख्या माइनस के इसीलिए माइनस का, और 74 में से 44 गए तो 4 में से 4 गए तो 0, 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, यही आया। तो फिर कितना आ जाएगा माइनस का 6 18 तो 180। ठीक है, क्या आएगा S12 अपने पास कितना आ गया माइनस का 180, तो यही अपने पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा है 0.6, 1.7 और 2.8, कितने 100 पदों तक। A हो गया 0.6, N हो गया 100 और D बराबर A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, कितना आएगा 1.7 से 0.6 गए तो 7 में से 6 गए तो 1 और ये 1। ठीक है, तो 1.1। अब Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S कितने पदों तक 100 तक, तो 100 बराबर 100/2, 2a है 0.6 प्लस n है 100 माइनस 1 इंटू डी है 1.1। तो क्या आएगा, अब 2 से काटो, 2 पंजे 10 और ये 0 50, तो यहाँ तो आ गए 50, यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12 तो 1.2, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है इसीलिए एक के बाद लगा दिया। ठीक है, प्लस ये 100 में से 1 गया तो 99, 99 को इससे गुणा करो 1.1 से, तो क्या आएगा 99 एकम 99, 9 हासिल का लगा 9, फिर वापस 99 एकम 99 और 9 60, तो ये अपने पास आ गया। अब इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा 50 इंटू, इनको जोड़ो तो 9 और 2 11, 1 हासिल का लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 0 हासिल का लगा 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 को एक बार किया तो पहले 0 है, 0 को इन सब से करेंगे तो पीछे 0 आएगा तो पॉइंट आ गया। फिर 5 को करो तो 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो पॉइंट के पहले 0, तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो अपना आंसर क्या आएगा S100 कितना हो गया 5505। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक ज्ञात करना है। तो A तो हो गया 1/15 और N हो गया 11, D क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर 1/12 माइनस 1/15, 10 से क्या लोगे 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 15 दूना 30, 15 5 चौक 60, तो 60 है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो 60 ले लिया तो 12 पंजे 60 तो ये आगे ऊपर 5 और ये 15 45 5 चौक 60 तो 15 4। ठीक है, तो कितना आ गया 5 में 4 गया तो 1/60। ठीक है, तो ये D का मान क्या आ गया 1/60। अब सूत्र लगाओ Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S कितने 11 पदों तक, तो S11 11/2, 2 इंटू a कितना 1/15 प्लस n कितना 11 माइनस 1 और d है 1/60। तो आगे करो, क्या आ गया 11/2, ये क्या होगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10/60, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा बाहर तो 11/2 है, अंदर ल से कितना आएगा 6 और 15 में क्या आ सकता है, गुणा कर लो दोनों को, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 6 90। ठीक है, तो फिर इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 15 एकम 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब 11/2, अंदर क्या आएगा
12 और 15 कितने हुए? 5 और 2 7 और 1 और 1 2 27 बट्टा 90। किससे कट रहा है? देखो पहले 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है ना। 9 दाए 90 और 9 18 9 3 27। ठीक है, तो अब 11 बट्टा 2 इंटू 3 बट्टा 10 तो कितने आ जाएंगे? 11 3 33 बट्टा 10 दूना 20। ठीक है, तो S11 का मान अपने पास आ गया 33 बट्टा 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ये दे रखी है समांतर श्रेणियां, इसमें भी योग ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? अब ये अपन को an दे रखा है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an वाला लगा देंगे। दूसरे का पहला क्या है? 7 प्लस 10 से 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस प्लस, यानी ये आगे चल के कहां तक? 84 तक आ रही है। ठीक है, तो ये पद नहीं है, ये क्या है? जो ये चल के आ रही है सीरीज, ये 84 तक जा रही है। ठीक है, तो ये an है, लास्ट वाला पद है। ठीक है, पदों की संख्या नहीं है, ये लास्ट का पद है, तो इसको क्या बोलते हैं? an। और an को l भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी l दिया हुआ तो इसका मतलब भी an होता है। ठीक है, तब इसमें क्या क्या दे रखा है? a बराबर 7 दे रखा है, an बराबर दे रखा है 84, तो d तो ज्ञात कर ही सकते हैं। a2 यानी इसको सिंप्लीफाई करो, भिन्न को सरल में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 2 को इससे गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं, फिर 10 दूना 20 और 1 21 बटा 2, 21 बटा 2 माइनस 7, 2 लस लो तो क्या आएगा? 21 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा? d बराबर 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा? 7 बटा 2। योग ज्ञात करना है तो इसमें सूत्र में n की भी जरूरत है अपन को। Sn क्या होता है? Sn बराबर n बटा 2, ये होता है ना n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an भी होता है, तो जब an का यूज करेंगे फिर भी अपन को n की जरूरत है। ठीक है, तो जब n अपन को चाहिए तो अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे n ज्ञात करेंगे। ठीक है, an दे रखा है 84 बराबर a है 7 प्लस n ज्ञात करना है और d है 7 बटा 2, तो इसको इधर ले लेते हैं। 84 माइनस 7 बराबर 7 बटा 2 n माइनस 7 बटा 2। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। 84 में से 7 गए तो कितने बचे? तो यहाँ बचे 77, ये इधर आ गया तो प्लस 7 बटा 2 बराबर 7 बटा 2 n। तो क्या आएगा? इसमें ल से ले लो 2, तो 77 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 4 हासिल का 1 7 दूनी 14 1 15 154 प्लस 7 बराबर 7 बटा 2 n। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ n का मान कितना आ गया? 54 और 7 कितने हो गए? 7 तो और 4 11, 1 हासिल का 1 161/7, ये गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। कट रहा है क्या? देख लो, 7 दूनी 14 15 16, तो 7 3 21, n का मान अपने पास आ गया 23। ठीक है, n अपने पास आ गया 23, तो अब अपन इससे Sn ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। तो S 23 जो होगा वो क्या होगा? 23 बट्टा 2, a का मान कितना है? 7 प्लस an कितना दे रखा है? 84। ठीक है, अपन ज्ञात तो इससे ही कर सकते हैं, लेकिन जब छोटा अपन को सूत्र मिला हुआ है तो अपन क्यों बड़े के ऊपर जाएं? ठीक है, जिसका मन हो वो इससे भी कर सकता है, लेकिन इससे आसानी से हो जाएगा। तो S23 बराबर कितना हो गया? 23 बट्टा 2, ये कितना हुआ? 7 और 4 11 हासिल का 1 और 91। ठीक है, तो अब ये कटेगी तो नहीं संख्या, क्योंकि नीचे सम है ऊपर विषम है, तो इसको ऐसे ही गुणा करके लिख दो। 23 इंटू 91, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं? 91 में 23 से गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 9 3 27, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 3 7 8 9 8 2 10 0 और 2, तो 2093 बटा 2। ठीक है, तो S23 का मान अपने पास ये आ गया, ये अपना आंसर हो सकता है। उसको भिन्न में भी सरल वो क्या बोलते हैं उसको, मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? S23 बराबर 2 को भाग दो कितनी बार? 2 एकम 2 और ये 0, 2 चौक 8, 1 बचा 13, 2 छिंग 12, 1 बचा, 1 ऊपर बटा 2। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है।
ठीक है, तो अपन को पहले तो यही लिखना है, एग्जाम में ये अपना आंसर सही होगा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपन कैसे कर सकते हैं। और ठीक है, दूसरा है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन प्लस 10। तो ये तो ए एन है, तो क्या क्या दे रखा है, ए बराबर है 34, ए एन बराबर 10 और डी बराबर A2 माइनस A1। एस एन के लिए तो डी की जरूरत नहीं होगी जब ए एन दे रखा होता है, लेकिन अपन को पहले क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए अपन को ये चाहिए। तो 32 माइनस 34 तो कितना हुआ, 32 में से 34 गया तो माइनस का 2, तो डी आ गया अपने पास माइनस का 2। तो अब ज्ञात कर लो पहले ए एन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे रखा है 10 बराबर ए कितना है 34 प्लस एन है ज्ञात करना है और डी है माइनस का 2। तो क्या आ गया 10 माइनस 34 बराबर माइनस का 2 एन प्लस का 2। तो 34 में से 10 गए तो माइनस का 24, ये प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 एन। तो ये ऐड हो जाएंगे 24 और 2 26 माइनस का, और यहाँ पे माइनस 2 एन, तो माइनस से माइनस कट गया। तो एन का मान कितना आ जाएगा 26/2, तो कितना आ गया 13। तो अब n बराबर आ गया 13। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एस एन ज्ञात कर लेते हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन कितना है, n 13 है, तो s 13 बराबर 13/2, a कितना है 34 प्लस ए एन है 10, तो बराबर 13/2, 34 और 10 44, 2 से काटो 2 दूनी 4, 13 को गुणा करो 13 दूना 26, 6 हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी एस 13 का मान जो है अपने पास कितना आ गया 286। ये अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 से -230 तक। ठीक है, तो ए बराबर -5, ए एन बराबर -230, डी बराबर A2 -8 माइनस A1 -5। -8 प्लस 5 कितना हुआ, -3। तो अब ए एन बराबर A प्लस N -1 इंटू डी। सूत्र बार बार लिखना, ठीक है। ए एन है -230 बराबर A है -5, N है प्लस N है पता नहीं, D है -3, -230 प्लस का 5 इधर आ गया, और ये -3n और प्लस का 3, ये माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -30 में से 5 गए तो 25, तो 225 और -3 बराबर -3n। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 25 और 3 28, तो 228 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया, n कितना आ गया 228/3। तो अपने पास n क्या आ जाएगा, 3 से काटो 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 3 6 18, तो 76। n का मान अपने पास आ गया 76। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। n है 76/2, a कितना है -5 और an कितना है -230। तो 2 से काटो 2 2 तिया 6 7, 2 8 16 और अंदर कितना आएगा इंटू माइनस का कितना आएगा 235। तो कितना हो जाएगा एस एन क्या है 76, एस 76 बराबर, तो गुणा करके देखो 235 में देना है 38 का, 8 पंजे 40, 4 8 16 8 24, 24 और 4 25 26 27 28, 8 हासिल का 2, 8 16 और 18, 3 पंजे 15, 3 3 9 10, 3 6 और 1 7, 0 8 5 13 9 है ना, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है। ठीक है, तो 8 9 3 0। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, एक एपी में ए दे रखा है 5, डी है 3, एन है 50, तो एन और एस एन ज्ञात करना है।
तो अब इसमें ए डी ए एन सब दे रखा है, तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन वाले सूत्र से। तो एन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है? 50 बराबर ए है 5 प्लस एन कितना है ज्ञात करना है, और डी कितना दे रखा है? 3। तो 50 बराबर 5 प्लस 3 एन माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, इधर चला जाएगा 50 माइनस 2 बराबर 3 एन। तो एन कितना हो जाएगा? 50 में से 2 गए तो 48/3। काटो, 3 एकम 3, 4, 3 दून 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो एन बराबर कितना आ गया? 16। ठीक है, तो एन ज्ञात करना था, ये तो कर लिया अपन ने। अब एस एन ज्ञात कर लेते हैं। तो एस 16 बराबर कितना आएगा? n/2। ए प्लस ए एन ही यूज करेंगे क्योंकि ए एन दे रखा है। ठीक है, तो बराबर एन कितना है? 16/2, ए है 5 प्लस ए एन है 50। तो कितना होंगे? 2 से काटो, 2 8 16, 8 इंटू 50 और 5 55। तो एस 16 बराबर कितना होगा? 8 पंजे 40, 0 हासिल का 4, 8 पंज 40 और 4 44। तो ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35, डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो इसमें 13 क्या है? ये एन है। ठीक है, तो ए दे रखा है तो एन भी कितना हो गया? 13 हो गया, क्योंकि ये ए 13 है, इसका मतलब क्या हो गया? एन 13 हो गया। ठीक है, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन? जब डी कैसे ज्ञात करेंगे? ए 13 को अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए कम किया तो 12 डी बराबर 35। ऐसे लिखते हैं ना, ए कम करके उसको डी के साथ लिख देते हैं। तो ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए दे रखा है 7 प्लस 12, डी अपन को ज्ञात करना है बराबर 35। तो 12 डी बराबर कितने होंगे? 35, और ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का, तो डी कितना हो जाएगा? 35 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 28/12। ये गुणा में था, भाग में, तो 12 से काटो, 12 दूना 24। तो 12 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटते, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो कितना आया? 7/3। ठीक है, तो एक अपने पास आ गया, डी कितना आ गया? 7/3। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? S13। ठीक है, तो S13 में इसको ज्ञात करने के लिए अपन को किसकी जरूरत रहेगी? n/2 यही रहेगी। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन ने an नहीं लिया क्योंकि अपन के पास n है ही नहीं, इसीलिए। तो S13 बराबर n13 हो गया बराबर 2, और 2 a कितना है? 7 प्लस n कितना आया? 13 माइनस 1, और डी कितना निकला अपने? 7/3। तो कितना आएगा? 13/2। यहाँ पे कितना? 7 दूनी 14, और यहाँ पे 13 माइनस 1 कितना हुआ? 12 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 से 1 कट गया, 3 चौक 12। तब कितना आया? 13/2, और ये यहाँ पे 14 प्लस 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ये 28। तो कितना आ जाएगा? 13/2 इंटू, इनको ऐड करो, 8 और 4 12, 2 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 13 इंटू 21 करो, कितना आएगा? 13 एकम 13, तो 3 हासिल का 1, 13 दूना 26 और 1 27, तो 273। ठीक है, तो अब अपने पास एस एन का मान कितना आ गया? 273। तो एक ये अपना आंसर और एक ये अपना आंसर। ठीक है, तीसरा क्या है? ए दे रखा है, ए 12 दे रखा है 37, डी 3, ए ज्ञात करना और एस 12 ज्ञात करना है। तो एन कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ए कैसे ज्ञात कर लेंगे? इससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब डी पता हो तो ए ज्ञात कर सकते हैं, ए पता हो तो डी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ए 12 को क्या लिख देंगे? ए प्लस 11 डी बराबर 37, यही होगा इसका। तो ए कितना है ज्ञात करना है, प्लस 11 डी कितना है 3 बराबर 37। तो ए बराबर कितना हो गया? 37, और ये माइनस 11 तिया 33, तो आ गया ए का मान कितना आ गया अपने पास? 4 आ गया। ठीक है, ये ए है, ए का मान आ गया अपने पास 4। अब कोई लोग बोलेंगे ये मैप पर समझ नहीं आ रहा 9 है या ए है, तो आपको पता तो है ना ये ए ही है, सूत्र में ए ही लगेगा ना, तो इतना दिमाग तो खुद रख लेना। ठीक है,
ठीक है, तो ए अपने पास आ गया 4, ए तो आ गया। अब एस 12, तो एस 12 बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है? 12 है, बटा 2, 2a कितना आया? 4 प्लस 12 माइनस 1, और डी कितना आया? डी कितना दे रखा है? 3। तो इसे 2 से काट, 2 छिंग 12, तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 3 33, तो कितना आ गया? 6, और ये 6 इंटू 8 और 33 कितना हो गया? 8 और 3 11, और ये 41। ठीक है, तो इसको गुणा करें तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो S 12 का मान अपने पास आ गया 246। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चौथा क्या है? A3 दे रखा है 15, S 10, 125 डी हमें ज्ञात करना और A 10 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले A3 बराबर 15, तो A3 बराबर 15 को A को क्या लिख सकते हैं? A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गया एक समीकरण, और A क्या दे रखा है? S10। ठीक है, तो यानी S10 जब 125 है तो S10 को क्या लिखते हैं अपन? N बटा 2, ये लिखते हैं। तो N 10 है तो 10 बटा 2, फिर 2A प्लस N है 10 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 2 पंजे 10, तो 5 आ गया बाहर, यहाँ पे आ गया 2A प्लस 10 माइनस 1 9, तो 9D, तो कितना हुआ? 10, 5 दूनी 10 A प्लस 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45D। ठीक है, S10 जो है 125 बराबर 125 है ना, यहाँ पे बराबर 125 और ये भी बराबर 125। ठीक है, तो अब क्या आ गया? अब ये देखो 5 से सब कट रहे हैं तो इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं करके डायरेक्ट इसको अगर कर देते अपन, इसको अगर ऐसे भी तो कर सकते थे, 2A प्लस 9D बराबर 125 बट्टा 5, क्योंकि इसके गुणा में था तो इसके नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये करने की भी अपन को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कर दो 5, फिर 5 से काटो तो कितना? 5 दूनी 10 और 5 25। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, 2A प्लस 9D बराबर 25। अब ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो जब समीकरण एक ये रहा और ये रहा दूसरा। ठीक है, लेकिन इसमें A का गुणज क्या है? 2 है, इसमें 1 है, तो इसको क्या कर देते हैं? इसको, इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें, तो लिख देते हैं समीकरण 1 इंटू 2, यानी 2 से गुणा कर रहे हैं। अगर गोलक करती मैं तो वो समीकरण होता है, ये 2 संख्या है। ठीक है, 2 से इसको गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 2A प्लस 4D बराबर 15 दूना 30, ये आ गया समीकरण 3। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं? इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो क्या है? 2A प्लस 4D बराबर 30, फिर 2A प्लस 9D बराबर 25। माइनस है तो चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गया। 4 में से 9 गए तो बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का। 4 में से 9 गए तो कितना बचा? 5D बराबर, ये बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, और 30 में से 25 गए तो बचा 5। ठीक है, तो D कितना आ जाएगा? D बराबर 5 बट्टा 5 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है इसीलिए, तो D बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो अपने पास D का मान आ गया। अब क्या करते हैं? D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 15, तो A बराबर क्या हो गया? 2, 2 एकम 2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 2, तो बराबर कितना हुआ? 17। तो A का मान अपने पास आ गया 17। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? ये A है। ठीक है, A का मान आ गया 17, D का आ गया -1। D ज्ञात करना था जो हमने कर लिया। अब क्या ज्ञात करना अपन को? A 10। A 10 का मान ज्ञात करना अपन को, तो A 10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस
9d। तो a10 बराबर a कितना है 17 प्लस 9d का मान कितना है -1, तो कितना हुआ a10 का मान हुआ 17, ये -9 बराबर कितना हुआ 8। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्या है d बराबर 5 s9, ये 9 है ठीक है। s9 बराबर 75, a का मान ज्ञात करना है और a9 का मान ज्ञात करना है। तो दोनों में 9 9 है, इसका मतलब क्या हुआ n तो अपने पास है 9 दे रखा है। s9 बराबर 75 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर sn, यही होता है। तो जब sn दे रखा है 75 और n 9 है, तो क्या 9/2 2a ज्ञात करना है प्लस n है 9 -1 और d कितना है 5 बराबर है 75। ठीक है, तो फिर ये कटेगा नहीं 9/2, या फिर इसको उधर भेज दो, है जो भाग में चला जाएगा और भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना हुआ 8 और 8 पंजे 40, और यहाँ पे आ गया ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा और 9 कितना भाग में आ जाएगा। तो फिर अब 40 को भी इधर भेज देते हैं, तो क्या आ गया 2a बराबर 3 से कट जाएगा ना, 3 एकम 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9। ठीक है, अब 40 उधर गया तो कितना आएगा, ये है 25 दूना 50 बटा 3 और यहाँ पे आ गया -40। तो ल से लेना है a बराबर 3, ल से लिया तो कितना है इधर तो 50, इधर इसको गुणा कर दो 4 तिया 12 120 बराबर बड़ी संख्या माइनस के, इसीलिए माइनस का आएगा। 120 में से 50 गए तो कितने 70 बचे बटा 3। अब 2a है तो 2 इसके गुणा में आ जाएगा, कितना आएगा a बराबर -70 बटा 3 इंटू 2, गुणा में तो इसके भाग में आ गया। ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, ये कटेगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो क्या है -35 बटा 3। अब ये कटेगा नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो अपन को a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान तो यही आएगा -35 बटा 3। ठीक है, फिर अपन को क्या ज्ञात करना है a9, तो a9 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 8d, a कम करके लिखते हैं d से गुणा कर देते हैं। a का मान है -35 बटा 3 प्लस 8 इंटू d का मान कितना है दे रखा 5, तो बराबर क्या आ जाएगा -35 बटा 3 प्लस 8 पंजे 40, तो बराबर 3 आ गया लस, और यहाँ पे -35, यहाँ पे प्लस 4 तिया 12 120, तो बराबर कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे 35 में से मतलब इस 120 में से 35 गए तो 10 में से 5 गए तो बचा 5 और 11 में से 3 गए तो 8, तो 85 बटा 3 जो है वो कितना a9 का मान अपने पास आ गया 85 बटा 3। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। छठा है a बराबर 2 8 बराबर 8, sn दे रखा है 90, n और an जो है ज्ञात करना है। तो पहले जो दे रखा है उसको थोड़ा ऐसे सूत्र लगा के या सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो क्या है sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही सूत्र है। तो अब sn दे रखा है इसमें 90 बराबर n अपन को ज्ञात करना है 2, a का मान भी 2 है प्लस n अपन को ज्ञात करना है और d का मान भी दे रखा है 8। ठीक है, तो 90 बराबर n बटा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 इधर प्लस 8 को n से किया तो 8n और माइनस का 8, तो माइनस का 8 और ये प्लस का 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 बराबर यहाँ पे n बटा 2, अंदर क्या है 8n और ये 8 में से 4 गए तो माइनस का 4। 90 बराबर n बटा 2 इंटू 8n, एक बार 8n से किया फिर माइनस n बटा 2 इंटू 4, तो ये 2 बार कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8। ठीक है, तो अब क्या बचा अपने पास 90 बराबर ये n और n स्क्वायर हो गया तो 4n स्क्वायर
यहाँ पे n और इंटू 2 तो 2n, तो इसको इधर भेज दो तो आएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले अभी ये 2 से कट रहा है तो पहले एक बार 2 कॉमन लेके इसके नीचे भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, और माइनस कितना 45 गुना 90 तो 45 बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले इन दोनों को गुणा करवाते हैं। तो 45 इंटू 2 कितना हुआ, 90। तो 90 के ऐसे टुकड़े करो जिसको माइनस करने पर कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसको गुणा करने पर तो 90 आए लेकिन इनको माइनस करने पर 1 आए। तो 10 9 में 90 या 9 दाए 90, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो ये क्या संख्या हो जाएगी, 10 और 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखे, 2n स्क्वायर, एक ले ली 10, और जब माइनस होता है तो कोष्टक में लिखते हैं 10n माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है। तो 2n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n माइनस 2 पंजे 10 5, प्लस इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है, n माइनस 9 पंजे 45 5 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आया, 2n प्लस 9 और आगे n माइनस 5 बराबर 0। यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, और एक और ये रख देता है, यदि n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो जब 2n माइनस ये 0 है तो क्या आ जाएगा, n बराबर माइनस का 9/2, क्योंकि 2 इसके गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि n पदों की संख्या माइनस 9/2 तो होने से रही। ठीक है, तो पदों की संख्या जो क्या एक प्राकृत संख्या ही होगी, लेकिन बट्टा में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो अपना उत्तर होगा ही नहीं। फिर इसको करें तो n बराबर 5 आ गया इससे, तो n 5 जो है एक प्राकृत संख्या है, तो n का मान अपने पास क्या आ गया, 5। तो एक तो ये आ गया 5 इसका आंसर। ठीक है, n ज्ञात करना था। अब इससे अपन को an ज्ञात करना है। तो an ज्ञात करना, तो an बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n अब क्या है, 5 है अपने पास, तो a5 बराबर a कितना दे रखा है, 2 प्लस n है 5 माइनस 1 और d का मान कितना 8। तो a5 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 और 2 34। ठीक है, तो a5 का मान भी अपने पास आ गया 34। ठीक है, तो ये ज्ञात करना था n का मान और an का मान। ठीक है, सातवां क्या है, a है 8, an दे रखा है 62, sn दे रखा है 210, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो जब sn है और an दे रखा है तो अपन का sn का कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, sn बराबर n/2 a प्लस an, ये है ना। तो sn का मान कितना है, 210, n अपन को ज्ञात करना है, a का मान भी दे रखा है 8 और an का मान भी दे रखा है 62। तो कितना हो जाएगा, 210 बराबर n/2, 8 और 62 कितना हुआ, 70। 2 से काटो, 2 3 6 और 1 7, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब 35n हुआ, ये क्या हुआ, 35n हुआ, तो ये गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा। n कितना हो गया, 210/35। किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 7 दूनी 14, 7 1 के 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। तो n का मान अपने पास कितना आ गया, 6। ठीक है, अब n का मान जो है अपन रख सकते हैं किसमें, एक तो अपन के पास ये आंसर हो गया, n ज्ञात करना है। d कैसे ज्ञात करें, n के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n दे रखा है 62, a दे रखा है 8 प्लस n ज्ञात कर लिया 6 माइनस 1, d ज्ञात करना है। 62 माइनस का 8 बराबर, ये इधर चला गया, ये 6 में से 1 गया तो कितना 5 d। तो 62 में से 8 गया तो कितना बचा, 54 बराबर 5 d। तो d का मान कितना हो गया, 54/5। तो ये अपना
आंसर हो गया। ठीक है, 8वां क्या है, an दे रखा है 4, d 2, sn जो है वो -14, n और a अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले an दे रखा है तो an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, यही होगा। फिर a और इसमें d दे रखा है प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, तो a प्लस क्या कर लेते, इसको उधर भेज देते, तो a प्लस इसको पहले गुणा कर देते, 2n प्लस 2 बराबर 4, तो a बराबर, या माइनस है ना, क्योंकि ये n माइनस 1 है तो 2 को किया तो -2, तो ये प्लस का तो उधर गया तो आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस गया तो उधर प्लस का, तो 4 प्लस 2 माइनस 2n, a बराबर कितना आ गया, 4 और 2 6 माइनस 2n। ठीक है, एक अपन के पास ये आ गया समीकरण। फिर अपन के पास दे रखा है Sn बराबर -14, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14, तो n ज्ञात करना है, तो a प्लस d दे रखा है n माइनस 1 इंटू 2 -14, तो कितना आ जाएगा, n बटा 2 a की जगह पे अपन ये मान रख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और कर लेते, 2a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर -14। ठीक है, अब a की जगह यानी समीकरण 1 से a का मान, ठीक है, a का मान इसमें रखो, तो क्या आएगा, n बटा 2 a का मान है 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14, n बटा 2 गुणा करो तो 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14, तो बराबर n बटा 2, 12 माइनस 2 तो 10, और ये -4 ये प्लस का 2 तो माइनस का 2n बराबर -14। फिर अब इनको इससे करो तो 10 से गुणा करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो 5n, यहाँ पे माइनस, इसको करेंगे इससे तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस का ओनली n स्क्वायर बराबर -14, तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का प्लस का 5n प्लस का 14 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको प्लस में अगर करें तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0, क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस है वो माइनस हो गए। ठीक है, अब अपने पास ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे तो n का मान आएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या करते हैं अपन, इसको इससे गुणा किया, तो ऐसी संख्या जिसको क्या करना है, गुणा करने पर तो 14 आना चाहिए, और लेकिन माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 7 दूनी 14 हो सकती है ना, तो 7 और 2 हो सकती है, जिनको गुणा करेंगे तो 14 आ रहा है और माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, 7 में से 2 गए तो 5 बचा। ठीक है, तो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस है तो कोष्टक में ले लेना है, 7 में से 2 गए तो 7 माइनस 2n माइनस का 14 बराबर 0, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, इधर कॉमन आया n तो बचा n माइनस 7 प्लस इसमें कॉमन आया 2 तो n माइनस 7 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन आ गया n माइनस 7 प्लस इधर आ गया n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यदि n माइनस 7 बराबर 0 लें या फिर यदि n प्लस 2 बराबर 0 लें, इसको करेंगे तो n बराबर आएगा 7 और इसको करेंगे तो n बराबर -2। तो मैंने अभी बताया कि n जब प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है, ये नहीं हो सकती, तो n केवल प्राकृत संख्या हो सकती है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7, n बराबर 7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो अपन को n ज्ञात करना था, और क्या ज्ञात करना है अपन को, a ज्ञात करना है। तो अब जो पहला समीकरण था उसमें n का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण a क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2, n का मान कितना है 7, तो बराबर 6 माइनस 14, a बराबर
14 में से 6 गए तो कितने बचे, -8। तो a बराबर 8 क्या है, अपना आंसर हो गया। ठीक है, नंबर क्या है, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d अपन को ज्ञात करना है। तो s दे रखा है, तो s का कौन सा सूत्र है, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है, 8 बटा 2, 2a का मान है 3 प्लस 8 माइनस 1 और d अपन को ज्ञात करना है। 2 से काटो, 2 चौक 8 तो 4, ये 3 दूनी 6 और 8 में से 1 है तो 7 प्लस 7 d और Sn दे रखा है 192। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 192 बराबर 6 चौक 24 प्लस 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28 डी। 192 माइनस 24 बराबर 28 डी। तो डी कितना आ जाएगा, नीचे तो 28 है क्योंकि ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 192 में 24 गए तो 12 में से 4 गए तो बचे 8 और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 168। ठीक है, अब किससे कटेगा, ये 2 से काटो पहले, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 14 से डायरेक्ट कट जाएगा ना, 14 एकम 14, 14 दूना 26, 14 ती 42, 4 चौक 56, 54 70, 14 छिंग 84। तो डी बराबर 6। ठीक है, तो अपन केवल डी ज्ञात करना था, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्या है, एल दे रखा है 28, एस 144 और बोला है कुल पद जो है वो 9 है और ए ज्ञात करना है। तो कुल पद 9 है, इसका मतलब एन का मान कितना है, 9। तो एल और एल का मतलब होता है ए एन, एल मतलब अंतिम पद, ए एन का मतलब ये अंतिम पद। ठीक है, तो एल बराबर ए एन, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, या तो ए बोल सकते, ए एन बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए एन दे रखा है, एस दे रखा है और एन दे रखा है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ए। तो इसमें कौन सा सूत्र आएगा, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, यही आएगा। एस एन दे रखा है 144 बराबर एन दे रखा है 9 बटा 2, ए है ज्ञात करना है और ए एन है 28। ठीक है, तो 2 को इधर भेज देते हैं, 144 इंटू 2 बटा 9 बराबर 28 को भी इधर भेज देते हैं, प्लस का 28 है तो माइनस का 28 आ गया इधर, बराबर यहाँ पे बच गया ए। ठीक है, तो 9 ल से ले लो अगर, तो इधर तो आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2। ठीक है, इधर क्या आ गया माइनस, इसको इससे गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 45, 9 54, 9 23, 9 72, 9 अठे 72, 2 हासिल का लगा 7, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 252 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास, ए बराबर, इनको माइनस करो, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 2 में 2 गए 0, तो ओनली 36। बड़ी संख्या प्लस के इसलिए प्लस का बट्टा 9। ए बराबर कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। ए बराबर 4 जो है वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न है 663 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें एपी दे रखी है, एसएन योग का मतलब हुआ एसएन, एसएन दे रखा है और अपन को कितने पद लेने चाहिए यानी पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एपी दे रखी है तो इसका मतलब ए हमें पता है कितना है 9, डी अपन ज्ञात कर सकते हैं A2 माइनस A1, A2 है 17 माइनस 9 कितना हुआ 8, तो डी का मान भी अपने पास आ गया 8। ठीक है, ए दे रखा है, एस एन दे रखा है तो एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करें, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना है 636 बराबर एन का मान अपन को ज्ञात करना है 2a का मान 9 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 8। ठीक है, फिर 636 बराबर एन बटा 2, यहाँ पे क्या आएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस का 8, तो 636 बराबर n बटा 2 को इससे गुणा, पहले इसको कर लो, n बटा 2, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n,
इन दोनों को गुणा करेंगे तो 636 बराबर, इसको इससे किया तो 10n/2, तो 2 से काटेंगे तो 5n बचेगा। फिर प्लस इन दोनों को किया तो n² तो आएगा, 2 को करेंगे 2 चौक 8 तो 4n²। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है करना है अपन को, एक द्विघाती समीकरण आएगा। इसमें भी क्या है अपन के पास एक द्विघाती समीकरण आएगा, तो क्या है 4n² प्लस 5n, इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 636 बराबर 0। तो अपने पास क्या आ गया, एक द्विघाती समीकरण आ गया। ठीक है, तो अब इसको छोटा बनाने के लिए कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो अपन को इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा करो तो 636 इंटू 4 कितना हो गया, 6 चौक 24, हासिल का लगा 2, 4 दिया 12 और 2 14, 4 हासिल का लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 2 मतलब 2544। 2544 जो है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 2 ये आना चाहिए और इनको माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपन, गुणनखंड से ज्ञात कर सकते हैं। 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, फिर कैसे होगा, सॉरी 2 एकम 2, 1 बचा तो 10 हुए ना, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, फिर किसे जाएगा 53, किसी से भी नहीं जाएगा, तो 53 का तो 53 ही आएगा। ठीक है, तो एक संख्या तो मान लो हो गई। ठीक है, एक संख्या तो हो गई 53, दूसरी क्या हो गई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक है, तो एक संख्या हो जाएगी 48 और एक होगी 53। ठीक है, ये संख्या जब गुणनखंड करेंगे तब भी आएगी। ठीक है, तो 4n², ठीक है, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, n², 4 तो कॉमन आएगा नहीं, ओनली n कॉमन आया, तो 4n प्लस 53 और इधर माइनस का क्या कॉमन आएगा, इसमें आएगा 12 कॉमन। ठीक है, 12, तो 12 24 12 36, 12 चौक 48, 4n प्लस 12 पंजे 60 और 3 12 24 12 36, 53 सेम आ गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इधर आएगा 4n प्लस 53 और आएगा n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार तो ये ले लिया 4n प्लस 53 0 हो, और एक बार n माइनस 12 जो है वो 0 के बराबर हो। इसको करेंगे तो n का मान कितना आएगा, माइनस का 53 बट्टा 4, एक तो ये आया जो तो हो नहीं सकता क्योंकि n जो है एक प्राकृत संख्या ही हो सकती है, तो ये तो गलत है, ये आ जाएगा n बराबर 12। तो n का मान अपने पास 12 आ गया और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है यानी a 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 यानी an जो है वो 45 है और योग 400 यानी Sn जो है वो 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या n और d ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें a 5 है, an 45, Sn 400 और n और d अपन को ज्ञात करना है। तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn का, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, Sn कितना है 400 बराबर n ज्ञात करना है, a का मान दे रखा है 5 प्लस an भी दे रखा है 45। तो 400 बराबर n/2, 45 और 5 50, 2 से काटो 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो इससे n का मान कितना आ गया 400, ये 25n है तो 25 के नीचे आ गया, 5 से काटो 5 8 40, 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 अंक 30, तो n बराबर 16। ठीक है, n का मान कितना आ गया अपने पास 16। एक तो ये अपना आंसर हो गया। फिर अपन क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d के लिए an का सूत्र लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है 45 बराबर a है 5 प्लस
एन अपन ने ज्ञात कर लिया 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 इधर आया 5, 45 माइनस 5 बराबर 16 माइनस 1 तो 15 डी। 45 में से 5 गए तो बचा 40 बराबर 15 डी। तो डी कितना आ गया 40 बटा 15। तो 5 से काटो कितनी 5 8 40 और 5 दिया 15। तो डी का मान कितना आ गया 8 बटा 3। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया 8 बटा 3। तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, छठा प्रश्न है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या है। तो अपन को क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है 17, एन 350 दे रखा है, डी दे रखा है 9, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले ए एन से एन ज्ञात कर लेते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दे रखा है 350 बराबर ए है 17 प्लस एन अपन को ज्ञात करना है और डी कितना है 9। तो 350 बराबर 17 प्लस 9 एन माइनस 9। तो 350 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 और वो भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 9 एन। तो अब क्या आ जाएगा n बराबर कितना आएगा, नीचे तो 9 आएगा क्योंकि गुणा में इधर भाग में आ गया। अब 350 में से 8 गए तो कितने बचे 342। तो 3 से काट के देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। 3 से और कट जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, 10 11 3 से 21 3 8 है 24। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया n का मान कितना आ गया 38। ठीक है, तो अपन को एक तो n का मान ज्ञात करना था तो ये अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है एस एन का मान। तो सूत्र कौन सा लगाएं, n बटा 2 a प्लस ए एन लगा सकते हैं क्योंकि ए एन अपन को दे रखा है। तो एस एन बराबर n का मान कितना आया 38 बटा 2, a का मान है 17 प्लस ए एन का मान है 350। 2 से काटो 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है, तो बराबर 19 आया। इधर 17 और इसको प्लस करो तो कितना आएगा 7 और 0 7, 5 और 1 6 और ये 3। अब इन दोनों को गुणा करो तो गुणा करेंगे क्या आएगा 19 सत्ते 133 तो आया 3, 13 गया इस पे हासिल। ठीक है, हासिल लगा 13, फिर 19 छिंग कितना आएगा 114, 114 में 13 ऐड करेंगे तो आएगा 127। तो 7 आया, हासिल लगा 12। ठीक है, तो 19 दिया 57, 57 58 59 और 69। तो आया एस एन का मान अपने पास क्या आया 6973। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा ढंग से करोगे तो आंसर एकदम राइट आएगा। ठीक है, सातवां क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी 7 है और 22वां पद जो है 149 है। तो अब अपन को एस 22 यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 22 ज्ञात करना है, डी अपन को दे रखा है 7 और 22वां पद जो है 149 है, यानी 22 अंतिम पद एन बोलूं तो 22वां पद है तो एन दे रखा है तो एन जो है 22 है तो ए 22 जो हो गया 149 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या अपन को ए ज्ञात करना है, अगर ए ज्ञात कर ले तो फिर एस 22 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ए किससे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। ए 22 दे रखा है तो ए 22 जब है 149 तो ए एन का सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ए अपन को ज्ञात करना है, एन है 22 माइनस 1, डी कितना है 7 बराबर 149। तो ए बराबर 149, इनको 22 माइनस 1 कितना हुआ 21, 21 को 7 से करो तो कितना आएगा प्लस का आएगा, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो 21 इंटू 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया 47, ये गुण 50 तो 2 आ गया। ए का मान अपने पास आ गया 2। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं एस एन का मान। तो एस 22 का मान क्या होगा एन बटा 2 सीधा ये लगा दो ना ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन अपन के पास है। एन जो है वो है 22 बटा 2, ए अपन को दे रखा, ए अपन ने ज्ञात कर लिया 2 प्लस ए एन अपन को दे रखा है 149। तो कितना होगा 2 से काटो 11 बार इंटू, इनको
जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, 50 51 तो 151। तो गुणा करेंगे तो s 22 का मान कितना आएगा 11 एकम 11, एक हासिल का लगा 11 पंजे 55 और 1 56, 6 हासिल का लगा 15, सॉरी 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो 1661 जो हो गया वो अपने पास 22 संख्याओं का योग हो गया। 8वां क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद जो है 14 और 18 है। तो इसमें क्या दे रखा है S51 तो अपन को ज्ञात करना है, A2 और A3 दे रखा है। ठीक है, S51 का मतलब N तो कितना है 51 है। ठीक है, तो अब A2 और A3 से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, D का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो जब A2 है बराबर 14 तो A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14, और ऐसे ही A3 बराबर 18 है तो A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। तो इनसे अगर ये दो समीकरण बना के करेंगे तो इससे भी आसान तरीका क्या हो सकता है कि D का मान अपने पास, D का एक सूत्र क्या होता है, ठीक है, D बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, क्योंकि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो A3 है 18 माइनस 14 तो बराबर 4, तो D का मान अपने पास क्या आ गया 4, ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो अपन को इनके समीकरण बना के माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, इनको करेंगे तो भी अपने पास D का मान 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब अपने पास D का मान आ गया तो A का मान ज्ञात कर ले, इससे ज्ञात कर लो इस समीकरण से। ठीक है, तो A प्लस D बराबर 14, तो A प्लस D का मान 4 बराबर 14, तो A का मान कितना आ गया 14 माइनस 4, तो कितना आएगा A बराबर 10, यही आएगा। 14 में से 4 गए तो कितने बचे 10 बचे, तो पहला पद अपने पास क्या आ गया 4 है। ठीक है, तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है, S ज्ञात कर सकते हैं। तो S51 बराबर N बटा 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 51 है N का मान बटा 2 A का मान 10 प्लस N का मान कितना 51 माइनस 1, D का मान अभी अपन क्या निकाला 4, तो बराबर 51 बटा 2, 10 दूना 20, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 51 में से 1 है तो 50, 50 को 4 से किया तो 5 और 20 तो 200, तो कितना आएगा 51 बटा 2 इंटू 220, 200 में 20 ऐड किया तो 220, 2 से काटो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, तो अब आया 51 इंटू 110। ठीक है, तो S51 का मान अपने पास क्या आ गया, 51 को 110 से गुणा करो, 0 का 0, 51 एकम 51, एक हासिल का लगा 5, 51 और 5 56, तो S51 यानी 51 पदों का योग कितना आ गया 5610। ठीक है, नवा प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी प्रथम 7 पदों का योग, यानी A7 जो है वो है योग, यानी S7 का मान है 49 और प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, तो उनके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n पदों का। तो अब नंबर में क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। पहले दे रखा है S7 जो है वो है 49 और S17 जो है वो है 289। ठीक है, तो Sn अपन को ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों से क्या कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, A और D का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो S7 तो इसको क्या लिख सकते हैं n बटा 2, तो n है 7 बटा 2A प्लस n कितना है 7 माइनस 1, D ज्ञात करना है बराबर 49। ऐसे ही S17 के लिए क्या हो गया 17 बटा 2, क्योंकि n है 17 बटा 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D बराबर 289। ठीक है, तो अब इनसे एक समीकरण ज्ञात कर बना लेते हैं। तो 7 बटा 2A या D को किया तो प्लस 7 में से 1 गया तो 6D बराबर 49, इस इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2A प्लस 6D बराबर 49 इंटू 2 बटा 7, ये गुणा में था तो भाग में, ये भाग में था तो गुणा में, तो 7 7 49,
तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस 3d बराबर 7 दूनी 14। तो a प्लस 3d बराबर, ये 14 के नीचे आ गया 2, तो 2 नीचे आ गया तो कितनी बार, 7 बार कट गया, तो 2 7 14, एक अपने पास ये समीकरण आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इस इधर करें तो कितना आएगा, 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर 289। इसको भी 2 को उधर, इसको नीचे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289। 17 नीचे आ गया, ये गुणा में 2 चला गया, तो 17 से काटो, 17 से डायरेक्ट कट जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा, 18 और 28 119, और 17 सत्ते 119। ठीक है, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, a प्लस 8d बराबर 17 दूना, या 17 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया, a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं समीकरण को। समीकरण ये है 2, तो इन दोनों को घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस 1 तो है a प्लस 8d बराबर 17, दूसरी है a प्लस 3d बराबर 7। यही है, माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गए, 8 में से 3 गए तो 5d बराबर 17 में से 7 गए तो बचा 10। ठीक है, तो d का मान इधर से क्या आ गया, 10/5, तो 5 दूनी 10, d बराबर 2। ठीक है, d बराबर 2। अब क्या करेंगे अपन, d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a प्लस 3d का मान है 2 बराबर 7, a बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 3 दूनी 6, a बराबर 1। ठीक, तो अब a और d का मान आ गया, तो अब अपन SN ज्ञात कर सकते हैं, SN अपन को ज्ञात करना है, तो यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मतलब n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है, n ही है। ठीक है, तो n की जगह n ही रखना है, तो n/2 2 a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 और d 2, तो कितना आएगा, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये आएगा, तो 2 प्लस और माइनस कट गए, तो कितना बचेगा, n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट गया तो बराबर n²। ठीक है, तो SN का मान अपने पास आ गया n², यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी an का मान जब 3 + 4n हो और an का मान जब 9 - 5n हो, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को प्रश्न में क्या बोला है कि ये a1 a2 a3 an से ये क्या है, एक AP है। फिर an जो है वो ये है, ये अपन को एक कंडीशन दे रखी है, और अपन को S15 जो है यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस AP को अपन को इससे सिंप्लीफाई करना है, यानी अगर n का मान जब मैं 1 रखूं तो a1 क्या आ जाएगा, 3 + 4 n की जगह 1, यानी n जब मैंने 1 रखा तब a1 क्या आया, a1 लिख दिया, इसका मतलब तो a एक ही हुआ, सॉरी n एक ही हुआ। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो 3 और 4 कितना हुआ, 7। फिर a2 बराबर 3 + 4, n की जगह 2 रख दो, तो कितना आएगा, 4 + 4 दूनी 8, तो कितना हुआ, 8 और 3 11। फिर a3 बराबर 3 + 4 इंटू 3 बराबर 3 + 4 = 12, तो कितना हुआ, 15। इसका मतलब क्या है कि अपन को ये एक AP बनाने के लिए अपन को ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब अपने पास AP क्या आ गई कि 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं a बराबर 7 आ गया, d भी इससे ज्ञात कर लेंगे, a2 - a1 11 - 7 कितना आया, 4, तो d का मान आ गया अपने पास 4, a का मान आ गया, ये इसीलिए दिया है ताकि अपन a और d का मान आ गया, तो अब अपन S15 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। SN बराबर क्या आ गया, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कितने ज्ञान 15 पदों का ज्ञात करना है, s 15, तो 15 का ज्ञात करना है तो n बराबर 15 बट्टा 2। 2a का मान कितना है 7 प्लस n है 15 माइनस का 1 और d है 4, तो कितना आ जाएगा 15 बट्टा 2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 गए तो 14, 14 इंटू 4 56, तो कितना आ गया 15 बट्टा 2 इंटू 6 और 4 10, 0 हासिल का 1 5 और 1 6 और 1 7, 2 से काटो तो कितना 35 बराबर। अब 15 इंटू 35 कितना हुआ है 15 पंजे 75, 5 हासिल का लगा 7, 15 दूना 30, 15 30 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। तो S15 का मान कितना आ गया, S15 का मान कितना आ गया 525। ये अपना आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन में an क्या है 9 माइनस 5n। ठीक है, तो वैसे ही n बराबर 1 यानी a1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। a2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 तो बराबर माइनस का 1। फिर a3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 बराबर कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है, तो अब अपने पास AP क्या आ गई 4 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे A आ गया 4 और D जो है वो कितना आएगा A2 माइनस A1 यानी माइनस 1 माइनस 4 कितना माइनस का 5, तो D का मान आ गया माइनस 5। तो अब S इसमें भी 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S15 बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो एस एन का सूत्र है। ठीक है, तो S15 15 बटा 2 2 इंटू a का मान 4 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान माइनस का 5। ठीक है, तो क्या आएगा 15 बटा 2, 4 दूनी 8 और 15 में से 1 गए तो 14, 14 पंजे 70। ठीक है, ये माइनस 15 में से 1 गया तो 14 प्लस का है, लेकिन ये 5 माइनस का है इसीलिए माइनस का आएगा। ठीक है, तो फिर क्या आ गया अपने पास 15 बटा 2 इंटू माइनस का 78 में से 70 में से 8 गए तो 62, वो भी माइनस का। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 15 इंटू माइनस का 31। ठीक है, ये गुणा में है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा 15 एकम 15, 5 हासिल का लगा 1, 15 दूना 30, 15 3 45 और 1 46, तो माइनस का 465 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न हो गए। अगले जो 11 से 20 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।